साहब हैं, हमारे नायब सरपंच तालब साहब हैं, हमारे चाचा रशीद साहब हैं जो अभी से यहाँ से हमें आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी साहिल से मिट्टी से आए, तो इस पर हम इंशाल्लाह इनकी दुआएं करेंगे उनके लिए कि ये आगे बढ़ता रहे, अपने ज्ञान में कामयाब होता रहे। सीओ साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा इलाका पहाड़ी है, हर तरफ से मारा हुआ है, पुंछ की सरहद से भी। हम तो बार बार आपसे यही जगह करते हैं आज, बाकी या तो इतने गरीब हैं कि हम इंशाल्लाह सब खड़े हैं इनके पीछे, यूनिफॉर्म नहीं है इनके पास तो हम देने के लिए तैयार हैं। हाई स्कूल है, कम से कम जो पैंट या सरपंच बने इसीलिए बने हैं कि कहीं किसी की मदद की जाए, किसी का रास्ता बनाया जाए, इसलिए नहीं बनाए हैं कि हम तकरीरें करते रहें। आप लिस्ट बना के दीजिए, जितना भी हो सकेगा हम इंशाल्लाह इनको यूनिफॉर्म देंगे। वो यहाँ पे जो फिर आई थिंक जो प्यार और जितना भी आपने अरेंजमेंट किया है, इसका मैं उम्मीद नहीं रख रहा था। मैं तो बस इससे मिलने आना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि ऐसा कौन है ही नहीं, ग्राउंड ही नहीं है क्रिकेट ग्राउंड, फिर भी एक बंदा जा रहा है आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, नाम तो ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा, हाँ नोट कर लेना इसको। 3 क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं रहने वाला पंजाब का हूँ, पढ़ाई मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही की है, एयरफोर्स में थे, और मेरे 2 बच्चे हैं वो अभी जम्मू के अंदर पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपका स्कूल चल रहा है उनका भी स्कूल चल रहा है, अभी छुट्टियां हो जाएंगी आपकी। कब से छुट्टियां? कब से छुट्टियां कहाँ हैं? पापा कब आएंगे उनके पास? ठीक है। बेटी है एक मेरी, वो 5th क्लास में पढ़ती है, उसका नाम है इनायत। बेटा है उसका नाम है दिलावर, वो 1ली क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे 1st क्लास के कौन कौन है कोई इधर 1ली क्लास वाला? हाँ, IDPS के अंदर, जम्मू के अंदर। एनीवे, कहता है कि ये जो स्कूल है जहाँ पे आप सीख रहे हैं, इस स्कूल में कोई कमी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन जो मिलता है, एजुकेशन जो चीज़ है वो सामान से नहीं मिलता है। सामान इन द सेंस कि आपको ये जो बता रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी बातें चल रही थी, उससे नहीं मिलता है। वो आपकी खुद की लगन से मिलता है, आपका जितना इंटरेस्ट है। ठीक है, और उसमें हेल्प करने वाले जितने भी यहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं, आपके हेडमास्टर बैठे हैं जो रिटायर्ड जितने भी हैं, आज तक मेरे को अपने हेडमास्टर और उन्होंने अगर मेरे को इस लेवल पे लेके आए हैं तो वो उनके वजह से है। समझ आ रहा है? तो पहली बात, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपके जितने भी टीचर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनको इससे बढ़िया नौकरी मिल सकती थी, बट उन्होंने सोचा कि हमने जो सीखा है हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। समझ आ रहा है? उस वजह से वो यहाँ पे आपके साथ है। आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे हंसते खेलते रहते हैं, आपको डांट भी मारते, पिटाई भी कर देते हैं बीच बीच में। ठीक है, हाँ पिटाई मेरी भी बहुत हुई है, बहुत चोटियाँ पड़ी है मेरे। ठीक है, बट आपके जो फादर मदर, ठीक है, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको एक काबिल बच्चा बनाने में, उसकी कोई तुलना नहीं कोई कर सकता है। समझ आ रहा है? उनके ज़माने के अंदर जो थे काफ़ी मुश्किलात थी। यहाँ पे तो स्कूल ही नहीं होता था शायद से, यहाँ पे 5वीं क्लास थाना मंडी जाना पड़ता था, या उससे नीचे और जाना पड़ता था, कॉलेज करने के लिए और उससे नीचे जाना पड़ता था। तो उन्होंने जो मुश्किल वक्त देखा हुआ है, वो नहीं चाहते कि आप ऐसे, आपके ऊपर ऐसा हो। आ रहा है समझ? ये खासकर लड़कों के आपके लिए जो कर रहे हैं, ठीक है, उसका आदर का माननी है। आप जैसे जैसे बड़े होगे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप बोलोगे कि पैसे चाहिए, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये सब इधर ही ख़त्म हो जाएगा। पैसे जो आएंगे ख़त्म हो जाएंगे। आपने रिस्पेक्ट करना, उनका हेल्प करनी है। वो जितना आपके ऊपर वक्त, टाइम, पैसे और जो भी, आप शायद से ऐसे भी होता होगा कि आपको अपना खाना, रोटी एक कम कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो उनकी